दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। दोस्तों, अजान मुद्दा कितना ट्रेंडिंग हुआ आप सभी जानते हैं। और नफरती राज ठाकरे का जो बयान आया कि अगर तुम मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान करोगे तो हम डबल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा चला देंगे। और महाराष्ट्र का मुसलमान कहा ठीक है तुम चलाओ हनुमान चालीसा, हम तुमको शरबत पिलाएंगे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों की उदारता देखते हुए कुछ हिंदू जो सद्भाव और प्रेम पे विश्वास करते हैं उन्होंने लाउड स्पीकर मुसलमानों को गिफ्ट भी कर दिया। खैर, चर्चा इतनी बढ़ गई लाउड स्पीकर की कि हुआ कि अब धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाया जाएगा, मतलब मंदिर और मस्जिद दोनों से हटाया जाएगा। अब इन अंधभक्तों को आग लग गया कि नहीं, मंदिर से नहीं हटना चाहिए, मस्जिद से हटना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा तो ये वीडियो देखिए जरा। हटना चाहिए कि नहीं मंदिरों मस्जिदों से लाउड स्पीकर, और मंदिरों से भी लाउड स्पीकर नहीं कहाँ नहीं हटना चाहिए। अब भगवान का गाना बजता तो हटा दीजिएगा। भगवान का गाना बजेगा, कीर्तन होगा, झाल कुटन होगा तो घूमैतो पर न होगा। अब मस्जिद से हटना चाहिए कि नहीं? हाँ, मस्जिद से हटा दीजिए, मस्जिद हटा दीजिए। ऐसा का है बताइए, रीजन बताइए क्या है। अब मेरा अल्लाह हुआ तुम्हें सुनेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। तो इस नफरतबाज की आपने बात सुना कि मंदिर से नहीं हटना चाहिए क्योंकि हरि कीर्तन और भजन होता है, लेकिन मस्जिद से हटा दो क्योंकि अल्लाह अकबर कौन बार बार सुनेगा। अब कुछ पढ़े लिखे जो गोबर भक्त हैं, अंध भक्त हैं, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वो कहते हैं अजान ही गलत है, अजान ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग मस्जिद से जो अजान करते हैं उसमें कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह कैसे सबसे बड़ा हो गया? इससे बड़े तो हमारे राम और हनुमान हैं। इसके बाद कह रहे हैं इसमें है कि अल्लाह के सिवा और कोई पूजनीय नहीं। तो भाई हमारे श्री राम और हमारे भगवान शंकर ये सब पूजनीय नहीं है। ये जो है अजान गलत है, इसको लाउड स्पीकर पे तो चलना ही नहीं चाहिए। इस तरह की बातें ये लोग करने लगे। तो एक अंधभक्त मुझे मिल गया था और ये सारी बातें कर रहा था। मैं जानता हूं ये सब थॉट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का जो स्कूल है ना, उससे इन सबके दिमाग में भरा जाता है। तो मैं इन सबको बता दूं कि पहले समझो कि अजान का पूरा मतलब क्या होता है। अजान का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा और कोई पूजनीय नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर हैं। यही होता है अजान का हिंदी शब्द अगर आप देखेंगे तो। अब इन लोगों को मैं कहता हूं कि अल्लाह शब्द को हटा के वहां ईश्वर डाल दो। क्यों? गांधी जी ने कहा था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सद्बुद्धि दे भगवान। इन सबको सद्बुद्धि है नहीं। आज इन सबका मैं जबरदस्त जवाब देने वाला हूं। तो ईश्वर शब्द लाओ, ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूं कि ईश्वर के अलावे और कोई पूजनीय नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि हमारे ऋषि महर्षि वो ईश्वरों की बाणी हमारे सामने पहुंचाए। तो आप बोलोगे ये तो बहुत ही पवित्र शब्द बोल दिया आपने। तो यह बहुत पवित्र शब्द जो मैंने बोला यही अजान में बोला जाता है। अल्लाह नाम से और ईश्वर नाम से नहीं लेना देना। अगर आप एक ईश्वर की पूजा करते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, तो आप हिंदू हो या मुसलमान हो, वही बात जो है सही है। अब हिंदू धर्म में क्या लिखा है आइए उस पर बात करते हैं। हिंदू धर्म में यजुर्वेद के 32 चैप्टर में 3 नंबर श्लोक खोलेंगे तो 32 चैप्टर का 3 नंबर श्लोक कहता है नतस्ते प्रतिमा अस्ति। इसका मतलब होता है कि प्रतिमा पे आस्था नहीं रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ बोल रहा हूं, तो विवेकानंद ने भी तो मूर्ति पूजा के खिलाफ बोला था, आपको याद नहीं? आर्य समाजी, ये जो नफरतबाज बहुत आर्य समाजी अपने आप को बन रहे हैं, ये आर्य समाज के जो फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ब्रह्म समाज ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो विवेकानंद ने ये बातें कही। इसके अलावा आइए छंदोग्य उपनिषद का 6वां चैप्टर का 2 नंबर श्लोक क्या कहता है? एकम एव द्वितीयम, मतलब ईश्वर एक है, दो नहीं। क्योंकि वो जानता है इंसान बहुत बेईमान होता है। जब बोला जाएगा एक है तो एक वो गोला बना लेगा और उसमें 2 बिंदु कर देगा और बोलेगा ये बड़ा वाला एक ही तो है। तो उन्होंने कहा ईश्वर एक है, दो नहीं है। ये छंदोग्य उपनिषद कहता है। आइए जानते हैं ब्रह्मसूत्र क्या कहता है। ब्रह्मसूत्र कहता है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचम। ब्रह्म एक है, दो नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं। मतलब ईश्वर एक है, दो नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। आइए जानते हैं भागवत गीता क्या कहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम पेड़ पौधे देवी देवताओं तुम जिसकी भी पूजा करते हो, तुमको देने वाले वे नहीं, देने वाले मैं हूं, तो मेरे शरण में आओ। यह भी एक ईश्वर की पूजा की बात हुई।
अब आप बोलेंगे कि तब मूर्ति पूजा गलत है। जी हां, अगर आर्य समाज का देखें, विवेकानंद को देखें, राजा राम मोहन राय को देखें, ये सारे हिंदू जो संगठन बने थे ये मूर्ति पूजा के विरोध बने थे। अब आप बोलेंगे रामकृष्ण परमहंस ये तो मां काली के बहुत बड़े उपासक थे और विवेकानंद उनके शिष्य थे और वो मूर्ति पूजा के विरोधक कैसे हो सकते हैं? तो आपको बता दूं कि तोतापुरी नाम का एक गुरु आया था, रामकृष्ण परमहंस उनसे ज्ञान ले रहे थे। तो जब वो एक ईश्वर पे ध्यान साधना सिखा रहा था गुरु उनका, तो रामकृष्ण परमहंस उनसे कहते हैं कि मेरे कल्पना में बार बार मां काली का तस्वीर आ रहा है। तो तोतापुरी ने कहा कि मां काली की तस्वीर कल्पना में कौन बना रहा है? तो रामकृष्ण परमहंस बोले मैं बना रहा हूं। तो बोले एक काम करो, कल्पना में तुम एक तलवार बनाओ और उस तलवार से इस तस्वीर को काट डालो। और रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा ही किया और करने के बाद एक ईश्वर के ऊपर जब ध्यान किया तो पता चला उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो हिंदू धर्म में अगर सही में तुम साधु सन्यासियों के मार्ग पे चलना चाहते हो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम एक ईश्वर को ही मानते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म इस्लाम में कोई अंतर नहीं। आपको बता दें कि जब लिखा हुआ है कि एक ईश्वर, तो ये लोग जो है 1000 मूर्तियों को पूजो, वो तुम्हारी फ्रीडम है। संविधान आजादी देता है कि तुम किसकी, तुम्हारी रिलीजियस फ्रीडम देता है, तुम्हें धार्मिक आजादी देता है कि तुम जिसको मानो, जिसको पूजो, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है, तुम करो। लेकिन जो इस तरह की बातें आ रही हैं, इस तरह की बातें कि अजान ही गलत है, तो उसमें अल्लाह पढ़ा लिखा है, ये सभी के सभी लोग मैं कहूंगा बुद्धि से पैदल हैं। या तो तुम जितने भी नफरती गोबर भक्त और अंधभक्त हो, ये सब के सब कहो कि वेद गलत है, सब के सब कहो उपनिषद गलत है, सब के सब कहो कि हमारा भागवत गीता गलत है, या तो तुम सब कहो कि अजान सही है। आज दो में से तुमको, ये दोनों में से ही किसी चीजों को चुनना पड़ेगा। अजान सही है या तो बोलो कि गलत है, क्या वेद गीता ये सब गलत है। दोस्तों सही मायने में मैं बात बता दूं, मुझे हंसी आता है इन लोगों को वेद और गीता और उपनिषद से क्या लेना देना। मैं भी इतना बड़ा बड़ा बात और इतना बड़ा बड़ा ज्ञान लेके इन चंद नफरतबाज और गोबर भक्तों को, जिनको कभी गीता पढ़ा नहीं होगा, इनके पीछे पड़ जाता हूं। इन लोगों को तो मतलब है नफरत से। जहां नफरत फैले वहां पे कूद जाओ भाई। अजान लाउड स्पीकर से नहीं होना चाहिए, कूद जाओ। अब भारत का संविधान तो जो है सबके लिए बराबर है, वो बोल रहा है कि तो मंदिर से भी उतरेगा, तो हो रहा है कि नहीं मंदिर से नहीं उतरना चाहिए। ये जो मैंने वीडियो दिखाया, ये आरएसएस और तमाम कई ग्रुप पे मैंने देखा। इस लड़के को देखे, वो बोल रहा है अल्लाह को कौन पूजा करेगा, तो कौन सुनेगा अल्लाह अकबर, तो एक चश्मा पहना दिया गया। इन तरह की नफरतबाजों को चश्मा पहना के जो हीरो बनाने का प्रयास किया जा रहा है और देश में जिस तरह से नफरत बांटी जा रही है, मैं सभी के सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूं, इस देश में खतरा में है तो हिंदू धर्म खतरा में। इस धर्म को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। इस धर्म के नाम पे बात बात पे जो उछल कूद के और ये जो बंदर नाच करके जो नफरतें लोग बांटना शुरू किए हैं, इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। आप सभी को बता दें दोस्तों, ये लोग बहुत घातक हैं। आज कोई आदिवासी मैंने देखा कि गाय का चमड़ा जो है वो छिल रहा था तो उसको पीटा गया। इन आदिवासियों को पीटने के बाद मैंने देखा, बयान आया कि हिंदू धर्म जो है, सभी धर्म आपस में लड़ते हैं एक दूसरे से और हिंदू धर्म अपने ही धर्म के नीचे जात के लोगों को पीटता है। तो इस तरह की बातें यार, हिंदू धर्म में बता रहा हूं कोई भी जातिवाद नहीं है, कोई भी आडंबर नहीं है। अगर भागवत गीता का अनुसरण करो, अगर वेद उपनिषद का अनुसरण करो, तो तुम पाओगे कि जो सही हिंदू धर्म है वो बहुत ही अच्छा हिंदू धर्म है और उससे कभी भी किसी से झगड़ा वगैरह हो नहीं सकता। और उस चीज का जब ध्यान साधना करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशमय होगा। तो सारे हिंदू भाई जो सही में अपने आप को हिंदू मानते हो, इन नफरतबाजों को जहां मिले वहां पे समझाओ। नहीं समझाओगे तो आज नहीं तो कल बदनाम क्या होगा? मुसलमान बदनाम होंगे? नहीं, पूरे विश्व पटल पे बदनामी हमारे धर्म की झेलनी पड़ेगी। ऐसे ही अमेरिका में किसी हिंदू टैक्सी वाले को लात मार के टैक्सी ड्राइवर वाला नहीं निकाल दिया। टैक्सी में बैठा हिंदू को टैक्सी ड्राइवर लात मार के निकाल दिया और बोला तू नफरती और हिंसक हिंदू है। तो आप बताइए पूरे देश विश्व में बदनामी किसकी हो रही है? तो हम लोगों को लड़ने की जरूरत है और लड़ने के लिए हमें तलवार नहीं चाहिए, हमें विचारों से लड़ने की जरूरत है और हमें लड़के भारत में हिंदू धर्म जो सही मायने में है उसको स्थापित करने की जरूरत है।
याद है भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी ये बात कहें यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत। आपने सुना है महाभारत में चलता था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ईश्वर इसमें कहते हैं कि जब भी इस धरती पे नेक लोगों पे, अच्छे लोगों पे अत्याचार बढ़ जाता है तो मैं जन्म लेता हूं और मैं आके जो है नेक लोगों की रक्षा करता हूं और दुष्टों का नाश कर देता हूं और नाश करने के बाद धर्म की संस्थापना करता हूं। तो आज हमें भारत के संविधान को मानना है, उसको स्थापित करना है और हिंदू धर्म जो है उसको सही मायने में जानना है। अगर हम हिंदू धर्म को सही मायने में जान के उसके पथ पे चले तो हम गैर संवैधानिक हो ही नहीं सकते। और मैं फिर से कह दूं, सारे धर्म जोड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन ये नफरतबाज संगठन और ये नफरतबाज भारत को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इनसे आप बचिए। धन्यवाद। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक